ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मीठे बाबा के छत्र छाया में हूँ। मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है जो भगवान तुम्हें पढ़ा करके खुशी का खजाना देते। बाबा कहते जितना जितना नई नई पढ़ाई रोज पढ़ते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता, जो और इंसानों के पास नहीं है। फिर बाबा आज समझा रहे, हर खजाने को इस संगम युग पर परमात्मा कार्य में लगाते तो पद्मों की कमाई का वरदान इस संगम को प्राप्त है। बाबा कहते यहाँ ज्ञान का खजाना हो, समय श्वास संकल्प का दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हैं तो एक का पदम गुना होकर के प्राप्त होता है। बाबा कहते यहाँ स्थूल धन भी ईश्वरीय कार्य में लगाते तो एक नया पैसा भी रत्न के समान वैल्यू का हो जाता है, यानी बरकत हो जाती है। परंतु बाबा कहते इस संगम युग पर ईश्वरीय कार्य में लगने के लिए ये वरदान है। बाकी और चीज में किसी में भी लगाते तो बाबा कहते इस समय पे और सब कुछ वेस्ट है, और भगवान के कार्य में लगाने में वरदान है कि पदम गुना प्राप्ति होगी। किसी का भी अगर स्थूल धन या बाबा कहते समय का खजाना या ज्ञान का खजाना, कोई भी खजाना एक थोड़ा सा भी अगर भगवान के कार्य में लगता है तो पदम गुना प्राप्ति का अनुभव कराने का इस संगम को वरदान है। इस फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें ऐसा पारदर्शी बनना है जो तुम्हारे इस देह के अंदर आत्मा चमकती हुई सबको दिखाई दे। तो ऐसी आत्मिक स्थिति अपनी बनाओ। फिर बाबा कहते जहाँ बाप से स्नेह है तो सहयोग का अनुभव स्वतः ही होता है, सभी सहयोगी बन जाते हैं। 23/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते, आत्माभिमानी होकर रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता।
अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह सब पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल भी रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा अमर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग और ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब हम बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है, यह शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। शास्त्रों में कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। यह भी बच्चे जानते, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते मैं पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया? अब याद आता है, 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते जानवरों का क्या होगा।
अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं है। बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि से तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है बिल्कुल ही अलग। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं कुछ भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते, बाप को बुलाते भी हैं, आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ। जगतनाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते, श्रीनाथ पर तो बहुत माल मिलते, कारण कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, तुम पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बन गए। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन भी जरूर बनना है। तो फिर तुम कोई कहते वैकुंठ गया, मरा तो वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते, यहाँ क्या है, यहाँ तो है नरक। अभी बाप कहते मुझे याद करो, आदि देव भी ब्राह्मण था, आदि देव को देवता नहीं कहेंगे। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए।
पढ़ते भी हैं परंतु विकारों को जीतते थोड़े हैं। भगवान ने कब कहा काम महाशत्रु है, यह समझते नहीं है। 5000 वर्ष हुआ, अब फिर से भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता। अब श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो, यह तो कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माँ में कम याद करो, यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती, खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको भी निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। जो तुम बच्चों को आकर आत्माभिमानी बनाते, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के और तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। अभी तुमको यह पुरानी खाल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी से बाजे बजेंगे। तमो प्रधान शरीर छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह खुशी की बात है ना। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा न रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है।
एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारा है, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ओम शांति।